नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे विशेष त्रिकोणमिति की सारणी यानी विशेष कोणों की त्रिकोणमितीय सारणी। आपके जो ये सारणी है वो 8.2 प्रश्नावली है। एक्सरसाइज जो 8 है, एक्सरसाइज 8 में आपके ये 8.2 जो चैप्टर है उसमें काम करेगी। उसमें जितने भी कोणों का मान है इस सारणी के माध्यम से अपन निकालेंगे और अगर हमें सारणी आ रही है तो हम आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, आज में मेरी कोशिश जितनी होगी मैं आपको आसान तरीके में एकदम सरल भाषा में आपको ये सारणी समझाने की कोशिश करूंगा। और जहां तक मुझे लग रहा है कि आपकी ये सारणी बहुत ही अच्छी समझ में आ जाएगी, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी मेरी पढ़ाई हुई सारणी को आसानी से समझ सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं छोटी छोटी हिंट बताऊंगा, वो हिंट अगर आपके याद है तो आप सारणी को आसानी से कर सकते हैं। देखो, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो आपके पास है इधर पाई बटा 6 लिखा हुआ है। जो पाई बटा 6 लिखा हुआ है, इस पाई बटा 6 का मतलब क्या होता है? पाई का मान होता है 180 और नीचे 6, तो 6 × 18 और 30, ये आ गया आपके 30 डिग्री। मतलब पाई में 180 में 6 का भाग देंगे, पाई का मान है 180, 180 में 6 का भाग देंगे तो 30 डिग्री आएगा। 180 में 4 का भाग देंगे 45 डिग्री आएगा। 180 में 3 का भाग देंगे 60 डिग्री आएगा। 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 डिग्री आएगा। और ये 0 डिग्री, हमें 0 डिग्री मान निकालना है, 30 डिग्री का मान निकालना है, 45 डिग्री का मान निकालना है, 60 डिग्री का मान निकालना है, 90 डिग्री का मान निकालना है। अब हम चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, देखो ये साइन थीटा का मान निकालने की ट्रिक है, लेकिन अब आपके एग्जाम नजदीक है और मैं आपको साइन थीटा निकालने की ट्रिक बताऊंगा। तो आप जाते ही पेपर में सबसे पहले पीछे ट्रिक निकालोगे और उस ट्रिक से अगर आप सवाल करोगे तो कम से कम पहले तो ट्रिक से ये साइन थीटा का मान निकालोगे तो 10-15 मिनट तो इसमें लग जाएंगी और फिर आप पूरी सारणी बनाओगे तो ये कम से कम 20-25 मिनट का आपका मैटर हो जाएगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको एक लाइन याद है तो साइन थीटा अगर हमें याद है तो कोस थीटा ये क्या इसका उल्टा होता है, यानी उल्टी लाइन लिख देनी है आपको। और टेन थीटा होता है साइन बटा कोस, कोर थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, सेक थीटा होता है ए बटा कोस और कोसेक थीटा होता है सेक का उल्टा। यानी बहुत ही आसान आज जो सारणी है, अगर प्रिय विद्यार्थियों आपने ये सारणी मिस कर दी, यानी मेरी क्लास ये मिस कर दी, तो आपके सारणी में से संबंधित जो सवाल हैं वो कभी भी आप सही नहीं कर पाओगे। तो मेरा सभी से आपसे यही निवेदन है कि आप ध्यानपूर्वक क्लास देखें और क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। ऐसे नहीं कि थोड़ा देखा और आपने कैंसिल कर दिया, क्योंकि आप अगर थोड़ा सारणी को देखोगे तो आपके सारणी समझ नहीं आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसको शेयर कीजिए। अगर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को आप शेयर करोगे तो बहुत सारे विद्यार्थी जो कमजोर विद्यार्थी हैं और जिनको पता नहीं है उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जितने भी मेरे प्रिय परिवार वाले हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आप भी मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको कहा है कि शेयर कीजिए। चलो हम चलते हैं। देखो, साइन थीटा का आपको मान याद रखना पड़ेगा। अगर आपने साइन थीटा का मान याद कर लिया तो आसानी से आप क्या कर पाओगे, सारणी हल कर पाओगे। देखो, साइन थीटा का आपको 0 डिग्री का मान हमेशा 0 होता है और आपको याद रखना है कि साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ये बात आपको याद रखनी ही है। यानी 0 डिग्री का मान है 0, 30 का मान है 1/2, 45 का मान है 1/√2, 60 का मान है √3/2 और 90 का मान है 1। अगर आपकी ये लाइन याद है तो आप इस लाइन को उल्टा कर देना, यानी 0 डिग्री का मान कोस थीटा में 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, कोस थीटा में 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 और 45 का मान हो जाएगा 1/√2 और 60 का मान हो जाएगा 1/2 और 90 का मान हो जाएगा 0। यानी जस्ट इस लाइन को उल्टा लिख देना है। जैसे ये लाइन लिखी है जस्ट उसको उल्टा लिख देना, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोस, कोस का उल्टा होता है साइन और साइन का उल्टा होता है कोस। तो आप याद रखना है कि साइन का उल्टा कोस होता है तो आप उल्टी सारणी इधर से लिख दोगे। ये आपकी 2 लाइनें कंप्लीट हुई। तीसरी लाइन है कि टेन थीटा। टेन थीटा को प्रिय विद्यार्थियों हम बोलते हैं, टेन थीटा होता है साइन थीटा
बटा कोस थीटा, यानी टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी ऊपर साइन वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, और कोस थीटा वाली लाइन में लिखा हुआ है 1, यानी 1 का भाग हम 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहां लिख दो 0। अब देखो 1/2 और √3/2, तो साइन की जगह हम लिख देंगे 1/2, फिर ये है कोस की जगह √3/2, तो √3/2 को हम पलट के लिख देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों अगर आप नहीं समझे तो फिर मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूं, कैसे देखो, क्योंकि आपके ये जो सारणी है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके सारणी समझ में आनी जरूरी है। मेरे को तो ये सारणी आ रही है, लेकिन आपके ये आना जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में बिठाना ही मेरा काम है। अगर आपके दिमाग में नहीं बैठा तो उससे क्या मतलब है, इसलिए आप के ये सवाल है जो समझ में आना चाहिए। अगर आपकी ये सारणी है, कोई सवाल है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे पढ़ाने का मतलब क्या है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों मैं जितनी सी ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि आपकी ये सारणी समझ में आए, सारणी से संबंधित कोई सवाल आपका गलत है न हो, और यही मेरी सभी विद्यार्थियों के साथ दुआ है। तो 1/√3 निकाल लिया। अब देखो 1/2 आप लिख दो 1/2, और इसके नीचे है √3/2, तो √3/2। अब देखो ये संख्या नीचे है वो पलट जाएगी, तो 1/2 और 2/√3 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और tan 45 का मान हमेशा होता है 1/√3। अब देखो √3/2 इसको पलट के लिख देंगे तो √3/2, और इन पलट के लिखेंगे तो 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया √3, तो tan 60 का मान होता है √3। अब देखो 0 का भाग 1 में देना है, यानी 1/0 है, तो 0 का भाग हमेशा 1 में जाता ही नहीं है, कितनी बार दो, तो यह जाएगा अनंत। फिर है देखो कोण थीटा। कोण थीटा क्या होता है, कोण थीटा होता है tan थीटा का उल्टा। कोण थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो लिख दो अनंत √3 और 1/√3। एक मिनट प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने जो मतलब 1/√2 है, और इसी 1/√2 को पलट के लिखेंगे √2/1, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और 1 बच जाएगा, सॉरी इसके लिए, यानी tan 45 का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब √3 लिख दिया, 1/tan 45 का मान, इसका मान 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। देखो अनंत लिख दिया मैंने, और √3 लिख दिया, 1 लिख दिया, 1/√3 और 0। अब है सेक थीटा। सेक थीटा को हम क्या बोलते हैं, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, यानी सेक थीटा को हम बोलते हैं 1/cos थीटा, यानी 1 के नीचे cos थीटा का मान लिखते जाओ, तो 1/cos थीटा में क्या है, 1 है, 1/1 तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर है 1/cos थीटा वाले में √3/2, तो ये पलट जाएगा, तो √3/2 है तो √3 नीचे रह जाएंगे और 2 ऊपर चले जाएंगे, तो 2 1 2, 2/√3, तो इसका मान आ जाएगा 2/√3। फिर है 1/3, तो ये भी बढ़ जाएगा, तो 1 नीचे रह जाएगा और √2 ऊपर, तो ये √2 माना जाएगा। फिर है 1/2 है, तो ये पलट जाएगा, तो 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 माना जाएगा। और 1/0 है, यानी 1/0 है, तो 0 का भाग 1 में देंगे तो आ जाएगा अनंत। यहां लिख देंगे उल्टा, सेक थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, अनंत 2 √2, 2/√3 और 1। प्रिय विद्यार्थियों मैंने आसान तरीके में ये सारणी आपको समझा दी है। अगर आपको सारणी की एक लाइन याद है तो आप भी बहुत ही
जल्दी सारणी को कर सकते हैं। आपकी एक लाइन याद है, जैसे मान लो 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, 1 है, तो ये साइन थीटा है, कोस थीटा का उल्टा होता है तो इसको लिख दो। फिर टेन थीटा का मान निकालो साइन बटा कोस से, ये लाइन लिख दी। फिर कोट थीटा इसका उल्टा होता है, और सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा से इसका मान निकाल लो, और एक के नीचे कोस थीटा का मान लिखते जाओ और काटते जाओ, और उत्तर लिखते जाते हैं वो लिखते जाओ। फिर है सेक थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये लिख दो। आपके प्रिय विद्यार्थियों, मैंने सारणी समझाई, समझ में आ गई होगी। जय हिंद साथियों, और अच्छी तैयारी करें, आपके ये सारणी बहुत ही काम आने वाली है।